कस्बे की इस पावन धरा पर आज हमारी बहुत ही मेहनती महिला अध्यक्ष रही डॉक्टर नफीसा जी के इस अस्पताल के उद्घाटन पर आए हमारे हज के चेयरमैन मोहसिन चौधरी जी, जिला के आपके प्रभारी जान मोहम्मद जी, तीनों हल्का के अध्यक्ष भाई आश मोहम्मद जी, सरपंच साहब, हुसैन साहब, फारूक जी, हमारे प्रवक्ता राहुल जैन जी, मंच पर बैठे पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और अपना प्यार अपना साथ देने आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं डॉक्टर नफीसा जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मेवात जैसे इलाके में जहां पर आज भी मेडिकल व्यवस्था गुड़गांव के पास होने के बावजूद भी वो मुकाम नहीं छू पाई, आज आपने अपने इस पेशे को गरीब और आम जनता के लिए समर्पित करने का काम किया। मुझे याद है 10 साल पहले जब मैं पहली बार मेवात आया था तो एक बात सुनते थे जी, सिविल हॉस्पिटल में गायनी भी नहीं। जिरके वाले तो कोई बीमार हो जाता था तो लेके अलवर जाते थे, नू वाले गुड़गांव जाते थे और पुराना वाले पलवल जाते थे। सच्चाई है, मगर ये धीरे धीरे हमारे यहाँ के शिक्षित डॉक्टरों ने मुहिम शुरू करी और मेवात के अंदर जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करने का काम किया। और आज अधिकतम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पहले गुड़गांव दिल्ली में पेशे से बड़े बड़े अस्पतालों में काम किया करते थे, वो छोड़कर कैसे अपनी आवाम की सेवा करी जाए जनता के बीच में। और मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि 4.5 साल में हमने भी लगकर, चाहे नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की सड़क का विवाद था उसको निपटाकर आज उस मेडिकल कॉलेज को पूरी तौर पर चलवाने का काम किया, डेंटल कॉलेज आपके यहाँ बनवाने का काम, और तो और इस साल के बजट के अंदर मेवात के लिए यूनिवर्सिटी की घोषणा करी कि आने वाले समय में ये जो पिछड़ापन मेवात का था इसको पूरी तौर पर खत्म। और सड़कों का जाल भी, मुझे याद है 3 जाना महाभारत होती थी, पलवल जाना महाभारत होती थी, HSRTC के माध्यम से बड़े बड़े जितने हमारे सड़क थे जिन पे डैम्परों ने चल कर बुरा हाल कर रखा था उनको दुरुस्त कराया, और तो और हाईवे का जाल बिछवाया जिसके माध्यम से आज मेवात के लिए एक नई लाइफलाइन, ये मुंबई एक्सप्रेसवे जो आपके बीच में से जाता है ये बन चुका है, साबित हुआ। आज भी मैं आया तो आस पास छोटे उद्योग कई लगने लगे, और मैं मानता हूं यही मेवात के विकास और तरक्की की एक नींव है। मुझे याद है जब सरकार बड़ी थी तो चाइना की एक कंपनी थी ATL बैटरी, वो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में जमीन ढूंढ रही थी कि कहा मोबाइल फोन कैमरों की ये बैटरी छोटी होती है, ये बनाने की फैक्ट्री लगाई जाए। बहुत से साथी ये कहते थे जी इसको किसी और जिले में ले जाए,
हमने प्रयास किया और अपना रोजगार मेयो का IMT है, आज वहां पर 180 एकड़ की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी बनाने की फैक्ट्री की निर्माणाधीन है। और जिस दिन फैक्ट्री चलेगी, मैं ये विश्वास कर सकता हूं 10 से 15 हजार मेवात के युवा साथियों को रोजगार का अवसर पैदा हो। उसके साथ साथ 300 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हमने मंजूर कराया। उसका काम शुरू हो गया, सीवेज का, सड़कों का। और देखना आने वाले समय में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी और छोटी छोटी फैक्ट्रियां आ जाएंगी। वेयर हाउसिंग पॉलिसी के माध्यम से C और D ब्लॉक में मेवात को सबसे ज्यादा बेनिफिट देने का काम साथियों प्रयास है। हमारे उठाए कदमों ने इस प्रदेश को कई प्रगति के पथ देने का काम किया। जैसे 75% युवाओं को रोजगार में कानून की हिस्सेदारी। अपने मेयो तो BCA में आते हैं, कई ऐसे B में कई ऐसे गांव थे जहां BCA के साथियों को परिवार होते थे, सरपंच बनने का अवसर नहीं। उनके लिए 8% अधिकार बनाया। महिलाओं को 50% अधिकार पंचायती राज में दिया। और तो और राशन डिपो जो इस पुरुष प्रधान देश में शायद 5-7% औरतों के पास रोजगार के अवसर पैदा कर रही थी, कानून में परिवर्तन कर 33% हिस्सेदारी राशन डिपो में दिलवाने का काम। साथियों 4.5 साल के इस अवसर में हमारा एक लक्ष्य था कि प्रदेश आगे बढ़े, और प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हर हरियाणवी आगे बढ़ेगा। मगर कई लोग थे जिनका प्रयास रहा कि हमारे भाईचारे को भी खराब रहा नहीं रहा। पिछले साल जहां हमारा वर्षों का भाईचारा था, आजादी के बाद भी महात्मा गांधी ने आकर सबसे पहले इसी मेवात की धरा पर कहा था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जो एक डर था, खौफ था पलायन का, रुका नहीं रुका, कायम है। क्योंकि जो लोग इस भाईचारे को तोड़ना चाहते थे, जब आपकी पार्टी ने नारा दिया जय मेवात जय हरियाणा का, सारी चीज पे अंकुश नहीं लग गया। जहां प्रशासन की कमी थी, सबसे पहले अगर किसी ने बताई तो बात मैंने रखी। और जो लोग हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते थे, वो लोग भी रुके। साथियों मैं तो आपसे अनुरोध विनती इतनी कर सकता हूं कि जैसा आपकी पार्टी ने, जैसा आप लोगों का साथ हमारे परिवार के साथ 4 पीढ़ियों से है, इस साथ को और मजबूती के साथ आगे ले जाओ। आप ताकत दोगे जब परिवर्तन की एक और मजबूत नींव हम लिख पाएंगे। मगर सहयोग आपका होगा। अपने कहावत है, बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरता है और बूंद बूंद जोड़े समंदर। आज समंदर जैसा विशाल अपने संगठन को बना दो। 42 दिन बाकी है विधानसभा चुनाव। इन 42 दिनों में अपनी ताकत को मैदान में उतरकर संगठित होकर बढ़ाने का काम करो। मैं तो दोबारा डॉक्टर नफीसा जी का धन्यवाद करूंगा कि उनने मेवात की इस धरा पर इस अस्पताल का पुराना कस्बे में जो नींव रखी, जो बनाया, ये आने वाले समय में हमारी माताओं बहनों को बहुत ज्यादा सहयोग भी करेगा। और शायद जो हम बारी बारी कहते हैं कि पोस्ट डिलीवरी के अंदर माताएं जन्म देते देते अपने जीवन का प्राण दे जाती है, उसमें भी अंकुश लगाएगा। कहीं ना कहीं वो जो मोर्टेलिटी रेट है
क्योंकि हम देहात में आकर ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके भी हम कुछ लगा पाएगा। दोबारा आप सब आए, आप सबका आभार और डॉक्टर नफीसा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए उनके जीवन के कदम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।